आपकी पत्नी माता सीता संकट में है। सीते! भैया 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 आप ठीक तो है? वो लक्ष्मण, वो स्वर्ण मृग, वो मारीच था। मारीच? लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हें तो सीता के पास होना चाहिए था ना। उत्तर दो लक्ष्मण। भैया वो आपकी करुण पुकार सुनकर भाभी माँ व्यथित हो गई थी। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। मैं मिथिला की पुत्री हूँ, अयोध्या की कुलवधू हूँ, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हूँ और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना। ये वचन आपकी भाभी नहीं, अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट ना होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी बनने योग्य हो। वो तो मैं हो ही ऋषिवर। मेरे श्री राम त्रिलोक स्वामी जो है। त्रिलोक स्वामी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 समय का भोजन ना दे सके। उस वनवासी ने सिवाय दुख के तुम्हें दिया ही क्या है? तुम तो लंका की पटरानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट, अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। रावण साधु के रूप में इतना बड़ा छल? यदि तुम्हारे स्वयंवर में महादेव ने मेरा साथ दिया होता, यदि मुझे पिनाक उठाने की अनुमति दी होती, तो मुझे यह करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 13 वर्ष पूर्व
तुम लंका की पटरानी होती। परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे दुख हरने मैं आ गया हूं। मौन रहो पापी। कुछ पल के लिए ही सही साधु के रूप में थे, उसका सम्मान करके तुम्हें एक अवसर दे रही हूँ। मेरे श्री राम के आने से पूर्व लौट जाओ, अन्यथा क्या कर लेगा राम? वही जो 14,000 राक्षसों के साथ किया था। उन राक्षसों और रावण में बहुत अंतर है सीता। सहस्त्रों वर्षों से अनगिनत वीरों से युद्ध किया है मैंने। अगर तुम्हारा राम एक वीर है तो उसे वीर गति प्राप्त होगी, अन्यथा रावण के हाथों एक नीरव बालक की हत्या होगी। अब चाहे जो भी हो, सीता केवल रावण की है, रावण की। हो तो तुम राक्षसी ना, गर्व और अभिमान में मद। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी। जो लौट रहा था वो एक भिक्षु था, जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो लंकेश है, जिसका इस संसार की हर सुंदर वस्तु पर आधिपत्य है। और आज इस ब्रह्मांड सुंदरी सीता पर भी केवल मेरा अधिकार होगा। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुस्साहस का परिणाम भयंकर होगा रावण। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं, ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना नाग, ना कीट, ना भूत, ना पिशाच, ना विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ो मुझे। मेरे श्री राम आते ही होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। शनि और यम को दंडित करने वाले रावण को एक बालक दंड देगा। जब तुम्हारा राम आएगा तो देख लेंगे। इस समय हरण होगा सीता का।